हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम सब लोगों ने एसएससी जीडी की कट ऑफ पर बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी कट ऑफ ग्रेजुएशन का जो पेपर हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम अभी आपके चले हैं 5 जून से शायद 24 जून तक। 5 जून से 24 जून तक जो पेपर चले हैं, उनकी आज हम एक्सपेंडेड कट ऑफ के बारे में आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग भी अपने अपने बताइएगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कितना रहेगा औसतन। आरआरबी, एनटीपीसी, कट ऑफ 2025 जो आपकी एक्सपेंडेड कट ऑफ रहेगी, उसके बारे में हम आज आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर आपसे चर्चा करेंगे कि कट ऑफ तय कहाँ होती है और कट ऑफ तय कब होती है और कैसे होती है। इसका सबसे बेसिक रीज़न 5-6 हैं जिन पर आपकी कट ऑफ तैयार होती है। सबसे पहला तो इस चीज़ से प्रभाव पड़ता है कि आप किस बोर्ड से हैं या किस जोन से हैं। आप बोर्ड या जोन आपका क्या है। इसके बाद सेकंड कट ऑफ पड़ता है आपका कैटेगरी से। आप जनरल से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इन सब चीज़ों से, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एसएम। इसके बाद आपका प्रभाव पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का था, नॉर्मल था, हाई था या मीडियम था, मध्यम में था। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि कैसा आपका एग्ज़ाम रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है चौथा नंबर आपका, जिसमें प्रभाव पड़ता है आपका सही आपने कितने किए और गलत किए, जिसको आप अटेंडेंस कहेंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना आप नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन पड़ता है आपका शिफ्ट का। एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा मान लीजिए, तो आपका किस शिफ्ट में पेपर पड़ रहा है, कैसा एग्ज़ाम जा रहा, फिर आपका पेपर कैसा लेवल आ रहा। और सबसे नेक्स्ट और लास्ट ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, आप वैकेंसी कितनी है। भाई अगर एक बात बताइए कि वैकेंसी 10 हो, वो फॉर्म 10 लाख हों, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पे असर पड़ेगा, है ना। और वहीं 10,000 वैकेंसी हो और 5 लाख फॉर्म हो और फिर पेपर देने वाले 2.5 लाख निकलें, उस चीज़ का प्रभाव, क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का तो है नहीं। अब सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी कितनी थी। वैकेंसी, तो वैकेंसी आपकी जो थी वो थी 8,113 लगभग, इतनी ही थी शायद। और जो इसमें फॉर्म फिल हुए थे, जो फॉर्म भरे, वो आपके फॉर्म भरे थे 58,40,861। 40,861 ये एक आकलन पूर्णतः है। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ये कंफर्म है कि 58 लाख फॉर्म थे और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी अब देखिए तो पेपर देने कितने छात्र पहुँचे, ये भी एक इफेक्ट है। भाई फॉर्म में अगर जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ भर दें, आपको पता है सन 2018 में जो वैकेंसी ग्रुप डी की आई थी, उसमें आपका रिजल्ट था फॉर्म 2.25 करोड़, यानी 1 करोड़ 75 के समथिंग लाख के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए थे, लगभग। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ेगा अब जब आप पेपर देने जा रहे हैं। पेपर आपके कितने लोग दे रहे हैं, उसमें इस बात पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है, ज्ञात है इस बारे में कि आप कितने लोग इसमें पेपर देने गए थे। चलिए हम अभी बात करेंगे आपसे, आपके टोटल ऑफ पेपर देने गए थे इसमें से 31 लाख। कितना? तो हम बात कर रहे थे कि वैकेंसी के बाद जो आपके पेपर देने गए थे इसमें फॉर्म में से, वो 31,58,700 के समथिंग था, 58,700 के लगभग। जो आकलन हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे कि 55 से 60% तक पेपर देने वाले स्टूडेंट थे।
अब आइए इस पे बात करेंगे हम आपसे कि आपकी कट ऑफ कितने जाने वाली है। एनटीपीसी की जो कट ऑफ जाएगी, सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर की, अनरिजर्व, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, हम इन विषयों पे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने आपसे सबसे पहले बताया था कि आपका इससे बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप का पेपर कैसा हुआ, लेवल कैसा था। इसके बाद प्रभाव पड़ता है कि आपके कितने अटेम्प्ट्स किए हैं आपने। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम जनरल की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें वैकेंसी अभी जो थी, उसके बाद पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 12th के जो एग्ज़ाम हुए थे ग्रेजुएशन लेवल का वो अलग था फॉर्म, और ये 12 वाला अलग था। इस बार सॉरी एक साथ था, इस बार दोनों अलग अलग हैं। तो इस बार जो अलग अलग हुए हैं इसका पेपर का भी अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। पहली बार सभी एक साथ हुए थे इसलिए इस बार आप जो कट ऑफ मानिए जनरल वालों की जो मैं बता रहा हूँ उसको मानिए अब जो रहेगी 62 से 66 के मध्य, 62 से 66 के मध्य। हम आपसे कहेंगे कि कट ऑफ 66 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, है ना। एक्सपेंडेड कट ऑफ 66 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और वहीं अगर हम आपसे बात कहें कि ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की आप देखे होंगे कि जनरल हो या ओबीसी 1 से 2 नंबर का अंतर होता है। कभी कभी तो कई स्थानों पे ओबीसी की जनरल से ज़्यादा भी निकल जाती है ना। तो इसकी आप 60 से 65 नंबर इतना मूल्यांकन। इसके बाद अगर हम बात एससी की करें तो इसकी हम कह सकते हैं कि कम से कम कट ऑफ 54 से लेके 58 तक कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसके बाद वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ कम से कम 49 से 55 के मध्य रहेगी। और अब बात करें अगर हम ईडब्ल्यूएस की, तो ये तो नियम हो गया है कि भाई ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से तो कम ही जाती है, सभी लोग जान रहे हैं। हाँ, बस इतना है कि हम एक कह सकते हैं कि समानांतर कभी कभी तो एससी के भी रहती है ईडब्ल्यूएस की कहीं कहीं की कट ऑफ। इसकी कट ऑफ आप बेसिकता मान सकते हैं 57 नंबर से 62 नंबर तक। बस ये मैं इससे बराबर भले इसके दे रहा हूँ, लेकिन आप मानिए कि ओबीसी के समान ही जाएगी, इससे अधिकतम नहीं जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले हम एक बात का मूल्यांकन करें। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत कम कट ऑफ लग रही है, मेरा पेपर जिस हिसाब से गया उस हिसाब से तो 45 नंबर कट ऑफ जानी चाहिए। कुछ कहेंगे कि सर जिस हिसाब से मेरा पेपर गया मुझे तो लग रहा है कि 70 कट ऑफ जानी चाहिए। भाई मेरे, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे अधिक तो नहीं जाने वाली है। क्यों कहेंगे कि अधिक नहीं जाने वाली है? क्योंकि इनको स्टूडेंट आपको पता है कितने बुलाना है, इनको स्टूडेंट बुलाना है 15 गुना। तो आप ही बताइए कि वैकेंसी कितनी है, 8113, और बुलाना कितना है इनको, 15 गुना। ठीक है, तो आप हिसाब लगाइए कि आप इसका 15 गुना बुलाएंगे, मतलब 15 अट्ठे 120, मतलब लगभग 1,20,000 प्लस। ठीक है, जो कि बुलाए जाएंगे। भाई इतना ही तो बुलाना जाना है इनको। तो आप बुलाइए कि जब 1,20,000 स्टूडेंट बुलाएंगे 31 लाख में से, ठीक है, तो इस पर प्रभाव बिल्कुल यही रहेगा इसका। इससे 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, या पॉइंट्स में अगर कोई कहे कि 5 नंबर का डिफरेंट होगा तो नहीं होगा भाई साहब।
कोई कहे कि ये 72 जाए, ये मतलब 70 चली जाए, ये ऐसा ना, ऐसा हो ही नहीं। और सेकंड बात इसमें एक और है, क्योंकि इसमें भी आपका CBT 2 भी होना है, CBT 2 भी होना है। भाई एक एग्ज़ाम होता है, फाइनल कट ऑफ बन रही होती तो मैं मान लेता कि हाँ 70, 72, 80 भी हो जाती कट ऑफ जाने के लिए, तो है ना। लेकिन जब CBT 2 भी होना है तो इस कंडीशन में ये कट ऑफ एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है। और जो बच्चे इस कट ऑफ के प्लस में हैं, जिन लड़कों का 70 नंबर जनरल वालों का बन रहा, एकदम श्योर है वो। जिन लड़कों का यहाँ से 65 से 68, 70 बन रहा है, जिन लड़कों के, देखो कम नंबर आपके कभी भी आपको खतरे की घंटी में लेके जाएंगे, पॉजिटिव नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आपके जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे वो आपको एकदम पॉजिटिविटी अंदर से दिलाते हैं कि हाँ भाई तेरा हो जाएगा, विश्वास है, निकल जाएगा तेरा। तो जिनके 65 प्लस नंबर है ना OBC वाले, उनका सिलेक्शन श्योर है। जो 66, 67 से ऊपर हैं जनरल वाले, जो 70, 72 नंबर हैं, जिनके एकदम श्योर रहे कि हाँ मेरा सिलेक्शन श्योर है। SC वाले जिनके नंबर 60, 62 है ना, वो एकदम श्योर हो जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है CBT फर्स्ट में, अब मैं CBT 2 के लिए प्रिपरेशन आगे करूँ। इसके बाद जो ST वाले छात्र हैं जिनके 55 से ऊपर हैं, यानी 60 नंबर बनना है, 62 नंबर बनना है, वो ST वाले एकदम श्योर हो जाएं कि हाँ मेरा सिलेक्शन श्योर है, CBT मेरा फर्स्ट क्लियर हो जाएगा और अब मैं CBT 2 की तैयारी करें। और जो EWS वाले हैं जिनके 65 नंबर बन रहे हैं, 65 से 70 के बीच में, वो एकदम अपने आप में श्योर हो जाएं कि हाँ, क्योंकि जितने आपके नंबर प्लस होंगे वो आपको पॉजिटिव होंगे। ठीक है। अब जिनके CBT 2 आ रहे हैं तो वो तैयारी भी करना शुरू कर दें। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्क्स से जितने हैं, इस मार्क्स से जो भी प्लस में जा रहा है ऊपर, वो एकदम तैयारी में लग जाएं, या फिर इनके अंतर में भी है, इनके अंतराल में भी जिनके नंबर हैं वो भी लग जाएं। हाँ, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि जिनके 55 से नीचे मार्क्स हैं, जनरल वाले हैं, तो शायद है कि हो भी सके और ना भी हो सके, लेकिन जिनके इस एरिया में है, इस दायरे में आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन एकदम श्योर है और CBT 2 के लिए बिल्कुल एकदम तरीके से लग जाएं। क्योंकि इसमें आपको 15 गुना स्टूडेंट बुलाए जाने हैं, 15 गुना बुलाए जाने हैं, तो उसमें से 1, 1.5 लाख, 1.25 लाख समथिंग उसको बुलाना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंतता के होकर लग जाइए कि आपको फिर आगे के लिए CBT 2 देने जाना है। और फिर साथ में कुछ ऐसे भी हैं पोस्ट जिनका साइको भी होना है, तो इसलिए वो CBT 2 के लिए बेहतर तैयारी करें। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी हम आपको बताए थे कि गलत और सही से क्या प्रभाव पड़ता है। हम गलत और सही से एक बात कहेंगे आपसे कि एक व्यक्ति A है और दूसरा व्यक्ति एक B है। A व्यक्ति ने 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, और अगर 100 क्वेश्चंस में से उसने लगभग 80 अटेम्प्ट किए, मैं कहूँगा कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में 80 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट करता है। ये बंदा भी है, ये भी 100 क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन तो सबके पास समान है, इसने भी 80 अटेम्प्ट किए। इस चीज़ का रेशियो देखना अभी आप। अब हम इसमें बात करें कि 80 अटेम्प्ट में इसके जो क्वेश्चन हैं वो केवल 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। क्या होते हैं? 8 क्वेश्चन इसके गलत होते हैं। और इसी कंडीशन में इसका हो जाता है कम से कम 12 क्वेश्चन गलत। अब ध्यान देना इस बात पे मेरी, आप सभी लोग। 8 क्वेश्चन जब इसके गलत होते हैं तो इसका सही कितना हो जाता है? सही हो जाता है 72 क्वेश्चन। ठीक है, इसके 72 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और इसके बाद सही क्वेश्चन कितने होंगे? इसके हो जाएंगे 68 क्वेश्चन सही। ठीक है, इसके 68 सही हो गए। अब अभी तो ये वो हैं जो गलत छटे हैं। अब गलत छटने के बाद माइनस मार्किंग भी है इसमें। अब भाई 8 क्वेश्चंस की मैं वही रेशियो लूंगा तो 3 क्वेश्चन तो आपके सही चले ही जाएंगे, 3 त्रिका 9, 1/3 की माइनस मार्किंग है। अब दशमलव पे बात मत कीजिएगा इन सब चीज़ों में। तो 72 क्वेश्चन में पहले आपके 3 माइनस होंगे, तो ये लेके आ जाएंगे उनको 69 नंबर पे। ठीक है, 69 पे लेके आ गए, है ना। और अगर उनका यही रेशियो बात किया जाए तो अब इनका कितना कटेगा? 3 चौको 12, इनके 4 नंबर माइनस में होंगे, तो इनके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 64। अब आप चेक कीजिए जरा, 100 क्वेश्चन दोनों के पास थे, 80 दोनों ने अटेम्प्ट भी किए, एक के 8 गलत थे, एक के 12 गलत निकल गए। अब देखिए रेशियो कितना फर्क पड़ा। सबसे पहले तो फर्क इतना पड़ा कि एक के नंबर कितने हो गए? 68, और एक के हो गए 72। कितने अंदर आ गया इसका अंतर पड़ गया आपको कितना? पहले सबसे पहले तो 4 नंबर का अंतर पड़ गया, यहाँ पड़ गया।
अब इसके नीचे आइए जरा, इसके नीचे आप देखेंगे तो ये हो गया 64 और ये हो गया 69। अब देखिए आप, यहाँ 5 नंबर का रेशियो आ गया। पता है क्यों आया? ये सिर्फ इसलिए कि जो 1/3 की माइनस मार्किंग है इसकी वजह से, जो 1/3 की माइनस मार्किंग है इसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर ये व्यक्ति अगर दोनों के समान होते तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब दोनों के केवल क्वेश्चन गलत होने की वजह से, जब पहले सही क्वेश्चन थे तो 4 का अंतर पड़ा, जब बाद में माइनस मार्किंग हो गई तो 5 नंबर का अंतर हो गया। अब आप बताइए, आप सभी लोग, अगर आप जनरल में यूआर में ये है और यूआर में ये है तो ये संकोच में रहेगा, पर 69 वाला संकोच में नहीं होगा। इस बार आप याद रखना, इसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और जो नॉर्मलाइजेशन भी होगी ना, तो उस नॉर्मलाइजेशन का इसको फायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी अटेम्प्ट एक्यूरेसी है वो 80 नंबर की भले ही, लेकिन क्वेश्चन सही 72 है इसके, 8 ही गलती किया कर रहा है। मतलब कि 8 गलत होने का मतलब जानते हैं, 12 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन का गलत होना, 12 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन गलत होना। और इसके 12 गलत होने का मतलब जानते हैं, 8 क्वेश्चन पे एक गलत होना, 8 क्वेश्चन पे एक गलत। अब एक्यूरेसी देखिए कि 12 क्वेश्चन पे एक गलत और 8 क्वेश्चन पे एक गलत, कितनी सारी गलतियां हो रही हैं। यहाँ 4 नंबर का इसने उसको फॉल्ट कर दिया सीधा 4 क्वेश्चन पे। यही होता है, एक दूसरे को आगे पीछे करने में फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग जो भी वर्तमान समय में जिनका चयन हो जाता है उनके लिए हार्दिक बधाइयाँ सीबीटी फर्स्ट के लिए। और जो आगे पेपर देने जाएंगे फ्यूचर में, किसी भी एग्जाम को अगर यदि आप देते हैं, आप यदि आपको प्रश्न क्लियर है, आप सटीक प्रश्न का जवाब लिखिए, जवाब दीजिए उसको। यदि आपको नहीं आ रहा, संकोच में है, उसको छोड़ दीजिए। 100 में से आप 52 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपके केवल 2 गलत निकले तो आप 50 की उसमें एक्यूरेसी में रहेंगे। जो व्यक्ति 70 करके 15 गलत करके आ गया तो वो तो तुमसे ज़्यादा घटिया हो गया। तो इसलिए अपनी शिक्षा पर उतना रखें कि जितना हमें कंट्रोल है तो उसी को उतना ही लगाएं। ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में, सिलेक्शन पाने के चक्कर में 100 में से 90 अटेम्प्ट कर दिए, फिर 35 घर आके गलत निकल गए, इसमें आप बहुत नीचे आ जाएंगे। वो बगल वाले से आपको नॉर्मलाइजेशन का भी लाभ उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आज हमसे आपसे एनटीपीसी की जो एक्सपेंडेड कट ऑफ के बारे में बात चल रही थी, आज यहीं पे विराम लेते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं आप सभी से जब ये कट ऑफ आएगी। देखते हैं फिर कि क्या इसका रहता है क्या। ओके, जय हिंद साथियों।